जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे। कश्यप जी दीति से कहते हैं, मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी अर्धांगिनी का आश्रय लेकर इंद्रिय रूप शत्रुओं की सहज में ही जीत हासिल कर लेते हैं। ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। इसलिए तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा ना करें, क्योंकि भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि भी इस आश्रम में घूमा करते हैं। साध्वी, इन संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूषित होकर दैदीयमान हो रहा है तथा जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना ही अधिक आदरणीय और ना ही निंदनीय है। हम तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने तो माया को ही ठुकरा रखा है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से ही उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर जो है भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान है और ये माया भी उनकी आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। अतः ऐसा होकर भी वे प्रेतों का आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार समझाने पर दीति ने धैर्य धारण किया और फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके वे शुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए जप करने लगे। विदुर जी, दीति भी ब्रह्म ऋषि के पास गई और बोली, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने अपराध किया है, किंतु वो भूत श्रेष्ठ मुझे वरदान दे। मैं भक्त वत्सल कहलाना चाहती हूँ। वे भगवान शिव रुद्र रूप महादेव को मेरा नमस्कार है। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी हैं। इसलिए हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वो तो परम कृपालु हैं। अतः भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। जय श्री राम।